श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना में त्रिविध समीर को स्वरूप समझा हो कि हमारे यहाँ रस रीति में त्रिविध समीर को कहा स्वरूप है, त्रिविध समीर कायते कहे हैं। आपने ग्रीष्म ऋतु को स्वरूप समझा हो। ये छह ऋतु हमेशा प्रियालाल के और सहचरी के आंगन में ही समाहित रहिया में है। अब आप प्रश्न ये भी कर सको हो कि आप प्रियालाल और सहचरी तीनों के आंगन में समाहित करने की बात क्यों कह रहे हो। हमारे यहाँ प्रिया में, लाल में और सहचरी में अंतर तो है ना। ये तीनों एक ही हैं, कहबे को तो तीन हैं, सुख मिल बिल से एक। वाणी में वर्णन में ये आयो है, श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि सब ऋतु राजत रसिक संग। तो कहूँ तो रसिक पाठ, रसिक श्रोमणी श्री स्वामी हरदास जी महाराज के काजे आयो है, और कहूँ रसिक पाठ इन दोनों जुगल के काजे भी आयो है। जैसे रसिक रसिकनी किशोर नृतत रंग भीने। अब आप ये समझोगे कि ये रसिक और रसिकनी कौन है। रसिक ये प्रियतम है और रसिकनी प्रिया जी हैं। तो ये शब्द भी तीनों के एक जैसे ही हैं। आप यहाँ में ये तो कह नहीं सको हो कि ये केवल स्वामी हरदास जी के काजे ही है। तो यहाँ सब ऋतु राजत रसिक संग, तीनों ही ये रसिक हैं, तीनों ही रस बिलसे हैं और तीनों ही निहारे हैं। जैसे प्रियतम प्रिया जी को निहारें, वैसे प्रिया प्रियतम को निहारें, और प्रिया प्रियतम दोनों को ये हरिदासी निहारें, और ये दोनों मिलकर महाराज ये हरिदासी को निहारे हैं। ये बड़ो ही विचित्र स्वामी जी महाराज को रस देश है। या रस देश को केवल एक भाव की ही दृष्टि से आप या को समझ सकोगे। आप या में तर्क करके समझने की चेष्टा करो तो भैया ये समझ में नहीं आ सके हैं। तो अब यहाँ समझना ये है कि सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। अब अंग अंग कौन कौन के सुखदायक हैं। अंग तो प्रियतम के भी हैं और प्रिया जी के भी हैं, और ये हरिदासी भी अंगजा है। इन दोनों की अंगजा स्वरूप ही ये हरिदासी है। तो ये तीनों के ही भैया अंग है, तीनों ही नित्य है, तीनों ही नवीन है, तीनों ही प्रवीण है। ऐसो से भागवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि नित्य नवीन धरतन तीनों, ये तीनों नित्य है, तीनों नवीन है। श्री बिहारीदास जी समझा रहे हैं कि नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध हम दास, ना तो ना ही निमित्त ते, नित्य नित्य बिहारी दास। जैसो स्वरूप प्रिया और लाल को है, वैसो ही स्वरूप या हरिदासी को है। ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में यही कह रहे हैं ललित मोनीदास जी थे कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसे रूप हमार।
बिहारीन दास ना है, ये बिहारीन रानी है। बिहारीन दास के भेद नहीं, श्री हरिदास के दो हरि आप बिहारी। या छबीली की छाँ वहाँ गहे निज कुंज मह, जैसे ये माने ये हरिदासी प्रकट में, जैसी ये तैसे बे तहाँ तन मन अभिरामनी। ललित मोहनी दास जी भी यही बात को कह रहे हैं कि ललित मोहनी की निज जीवन, ये वे एक ही मन, आज बधाई श्री वृंदावन। तो भैया वाणिन की गहराई में यदि आप नहीं उतरोगे तो स्वामी जी की रसरीति प्राप्त कैसे होगी। तो वाणिन की गहराई में जानो अनिवार्य है। तो यहाँ समझना ये है कि सब ऋतु प्रियालाल के स्वामी जी के आंगन में समाहित हैं। ऐसो श्री बिहारीन दास जी महाराज अपने भावन को वाणी में व्यक्त कर रहे हैं कि सब ऋतु राजत रसिक संग, ताकि सुखदायक सब अंग अंग। जय श्री वृंदावन आनंद न अंत, तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत। जहाँ एक रस प्रिया जी बसंत ऋतु में ही डूबी रैया में है। एक पद में ये भी कह रहे हैं बिहारीन दास जी कि विहरत राज ऋतु बन रहा है। अब ये राज ऋतु कौन सी है? इन 6 ऋतु हमें भैया, इन 6 ऋतु में राज ऋतु बसंत ऋतु को मानो जाए है। तो ये विशेष करके बसंत ऋतु को ही बिलसे हैं, और जितनी भी ऋतु हैं उन ऋतु को इनके अंग बिलसे हैं। सब ऋतु विहरत राज ऋतु बन रहा है। ये तनबन रूपी बन के राजा हैं, जहाँ नित्य उदित नव नव भाय, जहाँ इनके तन मन प्राण में नए नए भावन को संचार प्रादुर्भाव, उमंग हिलोर तरंग चाह उठती रैया में है। तो ये ऐसी ये जोड़ी या राज ऋतु को ही अर्थात बसंत ऋतु को ही अहर्निश पिल्स है। एक लाइन में वो ये भी कह रहे हैं कि सहज शरद बसंत ऋतु, रतिपति लिए ललचाए। यहाँ बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सहज ही इनके आंगन में समाहित हैं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के भावन को आप समझाओ। यह छवि निरखिए नित नैन, नवल नागर नागरी पर बार ये रति मैन। आप कह रहे हैं अधर मद पीवत पिबावत, त्रुपति नहीं दिन रैन, प्राण पोषत परस पर कही कही रसीले बहन। बोले भैया हम अहरनिश यही छवि को निहारते रहे आवे हैं, यही छवि हमारे नैनन में भरी भई रही आवे है। यह छवि निरखिए नित्य नैन, नित्य यही छवि के प्यासे हमारे नेत्र रहे आवे हैं। नवल नागर नागरी पर, ये जो प्रियाजी हैं, ये जो प्रीतम है, ये नित्य नवल है, नित्य नव नवायमान है। वार ये रति मैन, रति के जो पति हैं कामदेव, बोले भैया इनके विहार पे, इनके अंगन की शोभा पे करोड़ों करोड़ों कामदेवन को भी यदि आप न्यौछावर करो तो भी वो उपमा मंद ही दिखेगी। तभी तो बिहारीन दास जी कह रहे हैं जोरी अद्भुत आज बनी, 12 कोटि काम, या जोरी पे 12 कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव, 12 कोटि काम नख छवि पर, इनके नखन की छवि पे करोड़ों करोड़ों कामदेवन को आप भैया बार फेर कर दो, न्यौछावर कर दो।
उज्ज्वल नीलमणि। ये नीलमणि अर्थात प्रियतम स्वामिनी में कैसे समाहित है। हेममणि नीलमणि में कैसी जड़ी भई है। उपमा देत सकुच निर उपमित घन दामिन लजनी। उपमा दैवे के काजे स्वामी जी की रसरीति, स्वामी जी के जुगल उपमा दैवे योग्य तो है नहीं, पर अब इन 52 अक्षरन के अलावा समझावे के काजे भैया शब्द कहाँ ते लामे, तो शब्द तो इन्हीं में ते ही चयन करने पड़ेंगे। जबकि ऐसो कह के उपमा दे के बे खुद हूँ यही बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वामी हरदास जी के पद की लाइन तो समझो आप कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति काची। जिन जिन ने हमारी उपमा दई है काउते बिन सबन की मति, बिन सबन की गति। बोले कच्ची है पक्की नहीं है। तिन तिन की मति कांची, कांची माने कच्ची। इतने में ही समझ लियो आप कि ऐसी कहूँ सुनी जो बूंद ते कन न्यारो। ता पट तर क्यों दीजे समुद्र रांची। जैसे बूंद ते कन न्यारो नहीं है, बाई में समाहित है वो भैया। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी महाराज की जो जोड़ी है वो तो अचल अटल रस रीति में पगी भई है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटल अटल प्रीति माची। माची माने मची भई है, होड़ लगी भई है बिहार की। ये सूरती रंग में रंगी भई है ये जोड़ी। और अटल अचल एक रस में पगी भई है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि उपमा देत सकुच निर उपमित घन दामिनी लजनी। कोई घन में समाई भई दामिनी की उपमा देवे है। बोले भैया बा उपमा को दे के भी आप इनको लजा रहे हो। ये केवल दृष्टांत उपमा यामारे दी गई है, जाति की आपकी मति, आपकी गति स्वामी जी की रसरीति में इन दृष्टांतों को समझ के स्थिर है जाए। वरना स्वामी जी की रस उपासना के उपमा देवे योग्य तो यहाँ कोई वस्तु है ही नहीं। ना तो कोई ऐसी जोड़ी है, ना ही कोई स्वामी जी की स्वामी जी महाराज के रस देश में तो केवल स्वामी जी की कृपा ही पर्याप्त है। स्वामी जी की कृपा के अलावा काहू को सहारा लेवे के नए कहू भैया आवश्यकता नहीं है। तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके नख पर बार दिए जाएं, बार ये रतिमैन अधर मद पीवत पिबावत। जहाँ अधर मद पीते पीते और आप थक नहीं रहे हैं, स्वामिनी पिबा रही हैं, लाल अधरन को पान कर रहे हैं। अधर मद पीवत पिबावत त्रपति नहीं दिन रहन। काउ समय हमारे ठाकुर जी जब स्वामी हरदास जी की वाणी को अध्ययन करके कंठस्थ करके स्वामी जी की रसरीति को समझवे के काज बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी थे
निवेदन किया तो बाबा श्याम सुंदर दास जी ने यही पद को भाव हमारे ठाकुर जी के सामने रखो। बोले कि या पद के भावन की गहराइयों को समझ लो, तब आप ये जान लियो कि स्वामी जी की रसरीति हमने प्राप्त कर ली है। बिहारीन दास जी को एक पद कि बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के, हों याही ते पिलात। एक तो अत्यंत रस में डूबे भय जुगल के भावन को या पद को वर्णन करके उनने खोलो हो, और छह ऋतु और नित्य केली की भावना को या पद के माध्यम से, जो कि श्री भगवत ऋषि जी महाराज को जो पद है ये, तो अधर मद पीवत पिवावत त्रुपति नहीं दिन रैन, जहाँ रात दिन तृप्ति नहीं है रही है, चाह दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, प्राण पोषत परस्पर, जहाँ एक दूसरे के प्राणन को पोषण परस्पर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कहीं कहीं रसीले बैन, अत्यंत बिहार में मगन स्वामी प्रीतम ते जब आधे सुर बोले है, प्राणन को पोषत है री सुनियत तेरे वचन आधे आधे। तो वह समय उनके जो प्राणन को पोषण होवे है, प्राण पोषत परस्पर, और प्रीतम जब प्रियाजी ते कछु कहें, हे प्रियाजी मधुरे मधुरे बोल 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 निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए, बोलिए जो बहुर नैन श्रवण मन शीतल हो। तो हे प्रियाजी मेरे प्राण मेरे कान तभी शीतल हो मैं जब आप मुझसे कछु बोलो हो। तो प्रीतम के ये बोल रहे हैं, प्रियाजी के ये बोल रहे हैं, प्राण पोषत परस्पर कहीं कहीं रसीले बैन। फिर आप वर्णन कर रहे हैं भगवत रसिक जी कि सहज शरद बसंत, स्वामी जी की नित्य केली में शरद ऋतु बसंत ऋतु ये सहज रही आवे है। सहज शरद बसंत संतत एक रस, सहचरी और ऐन, सहचरी के हृदय में सब ऋतु को समावेश है। ललित बलित विचित्र द्रुम बेली सरस सुखदैन, ये ललिता हरिदासी है। द्रुम स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज और बेली स्वरूप श्री प्रिया जी, इनको महाराज बड़े ही विचित्र ढंग से इनको इन ऋतुओं में भिजाए के रखें, सरस रखें, इनको सुख देवे के काजे ही ये हरिदासी ही ऋतु बन के आवे है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज को एक पद याद आ रहे हो, लालन भीजेरी बरसा बरसी माती। आज प्रीतम भिजाए दिए ऐसी वर्षा, अत्यंत ही भावंते भरी भई जोबनते मदमाती वर्षा बरसी इनके ऊपर। ये कौन है वर्षा स्वरूप? ये वर्षा प्रिया जी हैं। लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती, माती माने जोबनते मदमाती, सुधि न रही मुख इंद्र धनुष छवि रूप घटा लखियाती। मिल घन श्याम दामिनी राधा, सहचरी पवन सुगंध सुहाती। वायु समय महाराज ये सहचरी ही त्रिविध समीर बन गई है। पीतांबर पिय सजल श्याम तन निरख प्रिया इतराती।
लालन भीजेरी बरसा बरसी माथी। स्वामी जी महाराज की रस उपासना के एक एक शब्द में केवल बिहार ही बिहार भरो भयो है। ये बिहार तभी समझ में आवेगो या बिहार को तभी निहारोगे जब सब जगह ते हारोगे, सब जगह ते तुम्हारा विराम है जाएगो, तब ये अविराम रस, अविराम माने ये सुंदर रस रीति आपके नेत्रन में, आपके हृदय में समाहित होवेगी भैया। जब तक आप और औरन को निहार रहे हो तब तक आप या को नहीं निहार पाओगे। और ये तो रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बल सो में चैन सो हम निरखे नाही रास। ये रसरीति तो उन लोगों की है जिनको स्वामी जी महाराज के नाम रूप गुण के अलावा कछु भावे ही नहीं है। फिर आप कह रहे प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन, नित्य नवनवायमान प्रेम, छिन छिन में नवनवायमान प्रेम, प्रीति नई नई प्रीति, प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन, बढ़त तन मन चैन, रसिक भगवत माधुरी मुस्कान मन हरिलैन। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं ये जो मधुर मुस्कान है, ये जो महामधुर रस से भीजे जो जुगल हैं, इनकी मुस्कुराहट ही हमारे चित्त को हर लेवे है। अब या चित्त में काऊ और की मुस्कुराहट समाहित नहीं हो सके है। तो ये स्वामी जी महाराज के यहाँ भैयाओ सब ऋतु अंगन में ही समाहित रैया में है। यही एक ऐसा रस है जहाँ सब कछु सेज पे ही है, अर्थात बिहार में ही है। सेज को अर्थ बिहार है। यहाँ दो ऋतुन को ये अक्सर बिलसते रहे में हैं, और जो चार ऋतु हैं उनको इनके अंग बिलसे हैं। ये नित्य नव नवायमान जोबन ते भरे भये हैं, और इनको जो नित्य नव नवायमान जो जोबन है वही हमारे यहाँ बसंत ऋतु मानो जाए है। बसंत ऋतु ते मधु ऋतु भी कहे हैं। बसंत ऋतु 6 ऋतु भैया 2-2 महीना की होमे है। जगत के 12 महीना होमे, 12 महीना में 2-2 महीना की जो एक ऋतु होवे है, ये मिलकर 12 महीना होमे, तब ये 6 ऋतु मानी जाए हैं। मधु ऋतु ते भैया फाग भी बोले हैं। तो ये जो फाग ऋतु है, बसंत ऋतु है, ये दोनों के दोनों सूरवीर और नित्य केली में जुटे हुए हैं। और नित्य केल में जुटे हुए वाही ते हमारे यहाँ बसंत ऋतु बोले हैं। कुसुम स्वरूप ये प्रिया जी हैं और केसर स्वरूप ये प्रीतम हैं। जैसे फाग अर्थात बसंत ऋतु में, जो फाग ऋतु भी बसंत ऋतु में ही मानी जाए है,
बसंत ते ही होली शुरू है जाए है। तो होली में जो चोबा को जो उपयोग किया जाए, चोबा कायते बने, चोबा हमारे यहाँ कायते के हैं, वो कुमकुम और केसर दोनों ते मिलके ही भैया ये चोबा बने हैं। तो ये कुमकुम स्वरूप ये प्रिया जी हैं और केसर स्वरूप ये लाल हैं। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित। कुमकुम जो है वो प्रिया जी हैं और मलय सुश्याम तने, केसर स्वरूप मलय स्वरूप ये प्रियतम है। श्री बिहारी दास जी भी यही को वर्णन कर रहे हैं। चंदन मलिया गिर घिस्यो गौरा मेद जबाद। चाहे चंदन कह दो चाहे कुमकुम कह दो, ये प्रिया जी को स्वरूप है, ये प्रिया है। तो कुमकुम और केसर दोनों मिलके और भैया चोबा को रंग होवे है। बातें चोबा हमारे यहाँ कहे हैं। और कुमकुम और केसर अर्थात प्रिया और लाल दोनों जब आपस में अंग समाहित हैं इनके, वही ते हमारे यहाँ अरगजा बोले हैं। कहूँ चोबा चंदन कह दियो है, कहूँ अरगजा कह दियो है। चोबा चंदन अरगजा के रंग भरत धुरत दू ओरी। तो अरगजा कायतिक है। इन दोनों की जो अरुझन है, इन दोनों के अंगन को जो समाहित होना है, वही ते इनके अरुझवी ते ही अरगजा बोले हैं हमारे यहाँ। यह प्रकार ते भैया आपको यहाँ 6 ऋतु को कछु सहज में जैसो इनने कहलवायो बाको कछु भाव वर्णन करके सुनायो है। अब क्रम ते आपको ये ऋतु सुनाई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि भैया हमारे यहाँ इनको क्रम कैसा है और ये प्रिया जी के कौन कौन से अंग में कौन कौन सी ऋतु को समावेश है, कौन सी ऋतु यहाँ वासमय पे वो करी जाए है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। आज तो ये सामूहिक 6 ऋतु को भाव वर्णन किया है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।